गोरमी से रायपुरा तक निकाली गई सद्भावना यात्रा। आपको बता दें श्री श्री 1008 केशवानंद महाराज सद्भावना यात्रा आज गोरमी से रायपुरा तक निकाली गई। ये यात्रा डॉक्टर महेश सिंह नरवरिया के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें सर्व समाज के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मानी फूल सिंह बर्रैया एवं अटेर के पूर्व विधायक हेमंत कटारे और साध्वी रामसिया भारती जी मौजूद रहीं। यात्रा में पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने भाजपा को निशाना साधते हुए कहा, जैसा नाम है सद्भावना, एक अच्छी भावना से समाज को संगठित करने का हमने प्रयास किया है और हमारे आदरणीय समाज सेवी डॉक्टर महेश नरवरिया जी की पहल पर और हमारी दीदी और बहुत ही लोकप्रिय वक्ता रामसिया भारती जी इसके मुख्य अतिथि हैं। हम सब लोगों ने मिलकर इस सद्भावना यात्रा का आयोजन किया है और समाज में एक अच्छा संदेश और अच्छे परिवर्तन की ओर ले जाने के, समाज को एक दिशा और दशा देने के लिए आज हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये सद्भावना यात्रा इसी समय क्यों निकाली गई है? चुनाव से आप देख रहे हैं इसको, आपका देखने का अपना नज़रिया है, उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हम लोग ऐसे काम निरंतर करते रहते हैं। आज से कुछ ही महीने पहले, आपको शायद पता नहीं है, हमने एक मेडिकल कैंप भी लगवाया था डॉक्टर साहब ने अपने गांव के अंदर, और आप इस चीज़ की जानकारी ले लीजिएगा। और निरंतर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हम लोग कार्य करते रहते हैं। हमारी गाड़ी बंद नहीं होती, निरंतर चलती रहती है। इसलिए आप इसको चुनावी दृष्टि से देख रहे हैं तो भी हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु इसमें चुनावी उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये बात सही है। ख्याल से तो ये प्रश्न कोई छोटा बच्चा भी इसका उत्तर दे देगा कि हर समाज को जब तक नहीं इकट्ठा किया तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। यदि कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है, चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, जब सबको इकट्ठा कर लेगा तभी उसको आगे आना चाहिए, और सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, क्योंकि चुनाव आएंगे और फिर चुनाव चले जाएंगे। 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उमा भारती जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को एक पुनर्जन्म मिला या जीवित हुई मध्य प्रदेश में। उनके चेहरे पर शायद 170 के ऊपर उस दशक में सीटें आई थी, सिर्फ उनके चेहरे पर, उनके नाम पर पूरा ओबीसी इकट्ठा होकर के सबने वोट दिए थे और बीजेपी आई। और आज तक इसीलिए बीजेपी यहाँ काबिज है तब से लेकर। लेकिन बीजेपी कितनी दगाबाज पार्टी है कि जिसके चेहरे पर आई आज उनको घर घर अपमानित करते हैं। उनका ना तो फोटो लगाया है उस यात्रा में, ना उनको उस लायक समझा के उनको अतिथि बना करके बुलाते। उनकी ये दुर्गति कर दी कि उनको शराब मुक्ति के लिए दुकान पर जाकर पत्थर फेंकना पड़ रहा है एक पूर्व सीएम को। मतलब इस तरह की दुर्गति कर दी। ये तो सिर्फ लोधी समाज का नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इससे ऊंचा चेहरा नहीं देखने को मिल सकता है।